खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश से हम शुरुआत करने वाले हैं। ये टेलीविजन स्क्रीन जो पूरी तरीके से सज कर तैयार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं शुरुआत करने जाऊंगी। 1 मिनट के बाद एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, वो प्रदेश जो सियासी दशा दिशा देश की तय करता है, वो प्रदेश जहां से दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा इस सवाल का जवाब निकलकर सामने आता है। उसी प्रदेश के साथ, उसी उत्तर प्रदेश के साथ हम शुरुआत करेंगे। महज 1 मिनट का इंतजार बाकी रह गया है और उत्तर प्रदेश में शुरुआत हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां कुल 27 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश को आपकी आसानी के लिए हमने 4 रीजन्स में बांट दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 27 सीटों वाला, पूर्वांचल 26 सीटों वाला, अवध का इलाका 23 सीटों वाला और सबसे छोटा सा बुंदेलखंड का इलाका है। 4 सीटें इस बुंदेलखंड के इलाके में आती हैं। हम रीजन वाइज आपके सामने आंकड़े खोलेंगे और मैं बार बार कह रही हूं हम शुरुआत करने वाले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 27 सीटें हैं, इन ज्यादातर सीटों पर पहले, दूसरे, तीसरे चरण तक चुनाव मुकम्मल हो गया था और ऐसे में आज सबसे पहला आंकड़ा इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल कर आएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान क्या है जरा ये भी समझ लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देश में जाट लैंड के तौर पर भी माना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान उसके गन्ना किसानों से भी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पहचान जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के उस प्रयोग के बूते पर भी, जिस वजह से 2014 के बाद झटका बड़ा बीजेपी को दिया था, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से महागठबंधन ने। तो पहला आंकड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर 2019 का पहला आंकड़ा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का और शुरुआत हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा रीजन है ये उत्तर प्रदेश का। कुल 27 सीटें यहां पर आती हैं और ये 27 सीटें जो हैं वो 26 जिलों में फैली हुई हैं। इन 26 जिलों में 27 सीट का आंकड़ा देखिए। बीजेपी प्लस मतलब एनडीए महज 6, कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही और महागठबंधन 21 सीटें। ये बड़ा आंकड़ा, महागठबंधन 27 में से 21 सीटें जीत रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से 2014 में बीजेपी को 24 सीट मिली थी, इस बार बीजेपी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट रही है। महागठबंधन मतलब एसपी बीएसपी, महागठबंधन मतलब अखिलेश मायावती को मिल रही है 21 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। ये बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है। बीजेपी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट रही है और बड़ी बात यह कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान। इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन को 27 में से 21 सीटें जा रही हैं। बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है, कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही है। ये 27 सीटों का पूरा लेखा जोखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं आपके सामने रख रही हूं। 2014 में इन्हीं 27 में से 24 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 6 महागठबंधन की बल्ले बल्ले 21 सीट के साथ 27 में से। रूबिका, 2014 में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें यहां पर मिली थी, 24 सीटें मिली थी यहां पर बीजेपी को और अब देखिए हैरान करने वाले ये नतीजे आ गए हैं जिसका आकलन बार बार लगाया जा रहा था, अनुमान बार बार लगाया जा रहा था। प्रेमदेव शर्मा साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक्सपर्ट हमारे साथ है। प्रेम जी, पहले आप ये आंकड़ा देखिए और उसके बाद बताइए क्या इसके बारे में उम्मीद, आकलन, अनुमान लगाया जा रहा था? आपका यही आकलन था प्रेम जी? जी देखिए, हमारा अनुमान ये था कि यदि सपा और बसपा एक दूसरे को अपना वोट, जो कैडर वोट है, वो ट्रांसफर कर पाते हैं तो नतीजे गठबंधन के पक्ष में ही जाएंगे और इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि वो इसमें सफल रहे हैं और एक दूसरे को उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर किया है। हालांकि पिछली बार 2017 के चुनाव को देखकर ये लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में सपा सिर्फ 6% वोट ही अपना ट्रांसफर कर पाई थी, तो इस बात को लेकर संदेह था, लेकिन इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि इस बार वो उसमें सफल हुए हैं। और दूसरी मुख्य एक और अहम बात है कि मुस्लिम वोटर ऐसा लगता है कि वो एकजुट हुआ है और उसने वोट एक जगह किया है। अभय जी क्या लगता है, हैरान करने वाले आंकड़े हैं? नहीं, हैरान करने वाले तो इस दृष्टि से हैं कि आमतौर पर जो गठबंधन के आलोचक हैं उनकी पहली बात ये हुआ करती थी कि यादवों के और जाटवों के वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं होंगे। मुख्य रूप से ये बात होती थी,
लेकिन ये आंकड़ा अगर सही है, इसका मतलब है ट्रांसफर बिल्कुल ठीक हुआ है। ट्रांसफर हुआ है प्रदीप जी, ट्रांसफर हुआ है। नहीं, अगर ये आंकड़े सही हैं तो निश्चित रूप से ट्रांसफर हुआ है, और अगर ये ट्रांसफर हुआ है तो पूरे स्टेट में लगभग इस तरह का होना चाहिए। ऐसी तस्वीर में आंकड़े सही हैं तो ये आगे जाने वाला है। वेणु जी, रूबिका, ये वोट ट्रांसफर यहाँ ये हुआ है तो बाद में और अच्छा हुआ था वोट ट्रांसफर जब मायावती और सब मिलके जब तो फिर मोदी कैसे हो रहा है? ये फर्स्ट थिंग रूबिका, ये जो मैं हो गया था। जी, जब मैंने इंटरव्यू किया था अखिलेश यादव का, उस प्लेन में अजीत सिंह भी मौजूद थे, और एक क्षण ऐसा भी था जब ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी, अजीत सिंह जी कह रहे थे कि आप देखना, और उनको मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं, जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू की तब से जानता हूं, तो उन्होंने कहा कि जो ये वोट तीनों अलग अलग हैं, ये एक साथ पड़े हैं। बोले मैं खुद हैरान हूं कि एक साथ कैसे पड़ रहे हैं, क्योंकि जिनके साथ हम बैठते नहीं थे उनको ये बात समझ में आ गई है कि हमको इस बार वोट एक साथ डालना है, और वही दिखाई दे रहा है। 27 में से 21, तो मोदी कैसे हो रहा है फिर? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो जो सब लोग कह रहे हैं वही बात है कि वोट ट्रांसफर का फॉर्मूला जो है वो सक्सेसफुल नजर आता है। ये बेसिकली ये जो पैटर्न है ये कैराना रिपीट है, क्योंकि तो वहीं से जन्म हुआ था इस बात को लेकर कि आप एक लार्जर अलायंस करके इस चुनाव को लड़िए। अब दिलचस्प, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यहां से होगा देखना कि ये पैटर्न कितना आगे के उत्तर प्रदेश के इलाकों में रिपीट होता है। ये पैटर्न राखी आगे रहने वाला है, आपको लगता है, या कुछ और रीजन्स का इस्तेमाल? आश्चर्य भी नहीं, बिकॉज कमिटेड वोट से हम सब जानते हैं और वो बहुत ज्यादा कमिटमेंट के साथ एकजुट होकर साथ आए हैं, साफ दिख रहा है। आप बदलेंगे तो नहीं? पहले मैं उसकी बात नहीं करूंगी चेहरा कौन होगा, शायद वहां पे था, लेकिन ये जो गठबंधन के जो कमिटेड वोट्स हैं उस पे मुझे लगता है कि हम सब थी केवल जाटों, केवल यादवों और यादवों की बात नहीं थी कि जाट और मुसलमान भी साथ साथ वोट देंगे या नहीं देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवध का आंकड़ा आ गया 23 सीटों पर क्या है अवध का एग्जिट पोल? रोमाना, एग्जिट पोल के आंकड़ों का सिलसिला शुरू हो गया है और यकीनन आपकी दिलचस्पी इन्हीं आंकड़ों में। हो सकता है आंकड़े आपके उम्मीदों के मुताबिक आ रहे हो सकता है आंकड़े आपको हैरान कर रहे हो। आपको आगे लिए चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश का अवध का इलाका वो इलाका जहां से उत्तर प्रदेश की 23 लोकसभा सीटें हैं और 23 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन 14 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी महज 7 सीटों पर सिमट रही है। देखिए, समझिए इस बात को, बीजेपी से दुगनी सीटें महागठबंधन को मिल रही हैं। बीजेपी 7 पर रुक रही है, महागठबंधन का आंकड़ा 14 पर पहुंच रहा है और कांग्रेस इस अवध रीजन की अपनी 2 परंपरागत सीटें वो बचाने में कामयाब हो रही है। 2 सीटें पिछली बार भी 2014 में कांग्रेस को इसी रीजन से मिली थी। एक बार फिर से आपको बताते हैं, अवध का ये इलाका, 23 सीटें अवध के इस रीजन में आती हैं। 23 सीटों में से पिछली बार बीजेपी के खाते में 20 सीटें गई थी। इस बार बीजेपी महज 7 के आंकड़े पर रुक रही है और महागठबंधन को बीजेपी से दुगनी सीटें यहां पर मिल रही हैं। 14 पर महागठबंधन का आंकड़ा, मतलब अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध के इलाके को जोड़ लिया जाए तो यहां पर भी लहर है महागठबंधन की। अवध में महागठबंधन को 23 में से 14 सीटें मिल रही हैं, साथ ही बीजेपी को 7, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को सिर्फ 7, कांग्रेस को सिर्फ 2। अवध में भी बीजेपी को भारी नुकसान। अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ दिया जाए तो बीजेपी को अब तक महज 13 सीटें ही मिल रही हैं। महागठबंधन की लहर फिलहाल उत्तर प्रदेश के इन 2 रीजन्स में नजर आ रही है। तो 50 में से बीजेपी को अब तक सिर्फ 13 सीटें ही मिल रही हैं। जोड़ लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटें, अवध की 23 सीटें, कुल आंकड़ा बैठता है 50 सीटों का। इन 50 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 13 सीटें मिल रही हैं। रूबिका, गौरव भाटिया हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव भाटिया, वहां राजनाथ सिंह तो कह रहे थे 20 सीटों का नुकसान होगा, पहले ही रीजन में 20 सीटों का नुकसान हो गया है, क्या होगा आगे? देखिए रूबिका जी, पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं कि ये एग्जिट पोल्स हैं और हम लोगों ने भी जमीन पे बड़ी मेहनत करी है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सारे कार्डर ने। और आप देखेंगे 23 मई को जब परिणाम आएंगे तो इसके बिल्कुल विपरीत आएंगे। और जैसा अमित शाह जी ने कहा है ना कि 73 सीटें नहीं, उससे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आएंगी। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बात और है कि कोई राजकुमार भाटी भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी बात कर लूं। 90,600 लोगों से बातचीत करके ये आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। गौरव, जमीन पर आपने काम किया, आपकी पार्टी ने काम किया, तो हमने भी काम किया है और उसके बाद ये एग्जिट पोल आपके सामने रख रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, क्या कमाल कर दिया बुआ बबुआ ने?
रूपका जी, जो जा रहे हैं उन्हें तो आप ज्यादा समय दे रही हैं और जो आ रहे हैं उन्हें आपने पूछा ही नहीं अभी तक पूरी डिबेट में। ये सीटें इससे भी ज्यादा आने वाली हैं। मैं अभी एक चैनल पे, आपके चैनल से पहले था, मुझसे पूछ रहे थे, मैंने ईमानदारी से कहा कि कोई दावा तो नहीं करना चाहिए क्योंकि अब वोट पड़ चुके हैं, संख्या नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आप बार बार पूछ रहे हैं तो हमारी सीटें 60 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में आएंगी और आप देख लेना जब 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो 60 से ऊपर हमारी सीटें भाटी जी, ऐसे मत कहिए आप। दो रीजन दिखाने के बाद ये जो आपके तेवर है वो ऑल ऑफ अ सडन बदले हैं, ये हमने भी स्क्रीन पर देखा है। रागिनी, नहीं, मेरे पहले भी दो, अभी भी दो, आप कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, यही है कांग्रेस का ज्यादा? रूबिका, सबसे पहले तो ये सुनिए कि निकलना खुल्द से आदिम का सुना था, लेकिन बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। भारतीय जनता पार्टी जो 73 को शायद 80 बनाना चाहती थी, वो अब आप देख लीजिए कि 13 सीटों पर 2 रीजन आप दिखा चुके हैं, सिमट चुकी है। और मैं गौरव भाटिया जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। जब एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा तब आप देखिएगा, जो मैंने पहली बात आपको कही कि डबल डिजिट में उत्तर प्रदेश में आने में भारतीय जनता पार्टी स्ट्रगल करने वाली है। दिबांग की बात को मैं आगे ले जाती हूँ। रूबिका, दिबांग ने कहा कि अचानक हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि 70 साल में पहली बार आप कोई महागठबंधन के साथ थोड़ी लड़ी है रागिनी, आप अलग से लड़ी है। कांग्रेस अलग से 80 सीटों पर लड़ी है। ऐसे में आप खुश इसलिए हैं कि बीजेपी नहीं आ रही है? नहीं मिला रागिनी, सेना मुद्दे चले गए, मुद्दे चले गए। बुंदेलखंड का आंकड़ा दिखा देती हूँ। रागिनी, अपना आंकड़ा नहीं दे पा रही हैं आप। खुश मायावती और अखिलेश के प्रदर्शन पर हो रही हैं। अरे प्रियंका गांधी और राहुल के प्रदर्शन की बात कीजिए ना। लेकिन आती हूँ आपके पास, रोमाना। एग्जिट पोल में लगातार उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। अब तक उत्तर प्रदेश की 50 सीटों का हाल आपको बता चुके हैं, जिसमें बीजेपी सिर्फ 13 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन की लहर उत्तर प्रदेश के इन दोनों रीजन्स में, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे अवध हो, वहां पर नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे रीजन की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का तीसरा रीजन जिसके आंकड़े दिखा रहे हैं आपको, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में भी महागठबंधन 4 में से 3 सीट अपने खाते में लेकर जा रहा है। बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट जा रही है। पिछली बार ये चारों सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। सीधा और बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश के तीसरे रीजन में भी बीजेपी को हो रहा है, जहां महागठबंधन तेजी के साथ सीटों का आंकड़ा बढ़ाते हुए बड़ी जीत की तरफ उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एग्जिट पोल के इन आंकड़ों में। तो अब तक हम आपको कुल 54 सीटों का हाल उत्तर प्रदेश का बता चुके हैं। इन 54 में से बीजेपी के पास सिर्फ 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। महागठबंधन को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। और जो बात लगातार जानकार एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि देखना दिलचस्प होगा जब इस एग्जिट पोल के ये आंकड़े सामने निकल कर आएंगे कि क्या वो वोट ट्रांसफर हुआ है, जिसे लेकर एक बड़ा सा सवालिया निशान लगातार लगाया जाता रहा। एसपी का वोटर क्या बीएसपी के जो कैंडिडेट है उसे जाकर वोट देगा, बीएसपी का वोटर क्या समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसे जाकर वोट देगा। और इस तरीके की तस्वीर लखनऊ में भी निकली जब बहन जी ने जाकर पहली बार शायद साइकिल के लिए बटन दबाया हो ईवीएम मशीन में। महागठबंधन को 4 में से 3 सीट बुंदेलखंड में मिल रही है, बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर बुंदेलखंड में सिमट रही है। तो अब तक उत्तर प्रदेश की 3 रीजन्स का ये पूरा आंकड़ा हम आपके सामने रख चुके हैं। बड़ी तस्वीर यही निकल कर आ रही है कि बुंदेलखंड में भी बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और अवध के इलाकों में हो रहा है। बड़ी तस्वीर यह भी निकल कर आ रही है कि महागठबंधन को जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, उसी तरीके से बुंदेलखंड में भी बड़ा फायदा हो रहा है। रूबिका, 50 में से 38 सीटें अभी मिल रही हैं यहाँ पर। 50 में से 38 सीटें और 50 में 4 और जोड़ दीजिए, 54 सीटें जो हैं, 54 सीटों में से 38 महागठबंधन को और बीजेपी को सिर्फ 14 सीटें आ रही है। ये भारी नुकसान यहाँ पर उत्तर प्रदेश की एग्जिट पोल की तस्वीर में दिख रहा है। फिर मैं आपको बता दूं, ये आखिरी नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं। आप मेरे लेफ्ट, राइट, ऊपर और नीचे देख सकते हैं। पश्चिमी यूपी की 27 सीटें, पूर्वांचल की 26 अभी हम दिखाने वाले हैं, जहां पर प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है। वहां क्या स्थिति है बताएंगे, लेकिन बुंदेलखंड
4 में से आप जानते हैं 1 सीट बीजेपी को मिली है, बाकी 3 महागठबंधन के पास। योगेश मिश्रा जी अवध एक्सपर्ट हमारे साथ है, ब्रजेश शुक्ला बुंदेलखंड एक्सपर्ट हमारे साथ है। पहले हम एक एक करके ये बयान उनके वक्तव्य को ले लेते हैं और उसके बाद हम बताएंगे पूर्वांचल। बुंदेलखंड ब्रजेश शुक्ला जी, आपने ये आकलन किया था? हाँ, ये वास्तव में ये जो बुंदेलखंड है ये बसपा का गढ़ रहा है पहले भी, और वहाँ पर बसपा का उदय ही बुंदेलखंड से हुआ था, वहाँ पर सीटें पा करके। अब ये जो है 3-1, मैं भी दौरे में गया था, मुझे लगता है कि 2-2 सीटें दोनों को मिली हैं। हो सकता है भाई 3 मिली हों, लेकिन ये इतना वो सबसे मजबूत गढ़ है वो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड एक मजबूत गढ़ है, और जब ये दोनों वोट जुड़ते हैं तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। फिर 1 सीट नहीं मिली थी और अब महागठबंधन को 3 यहाँ पर मिल गई है। योगेश जी, आप क्या कहेंगे अवध को लेकर, क्योंकि एक कन्नौज थी जो बचा पाई थी समाजवादी पार्टी, और अब तो देखिए सीधे 14 महागठबंधन। रूबिका, मुझे लगता है कि अवध का जो रिजल्ट है और जो ट्रेंड दिख रहा है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सत्ता विरोधी रुझान का भी सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है, क्योंकि सिर्फ दोनों वोट ट्रांसफर होते तो इतना बड़ा स्कोर महागठबंधन के पक्ष में नहीं होता, क्योंकि महागठबंधन अगर सारे के सारे वोट ट्रांसफर हो जाए तो 39% वोट होता है, और 39% वोट बीजेपी से ऊपर से शुरुआत कर चुकी थी 14 और 17 में। तो जो राज्य सरकार है उसकी नाराजगी भी मोदी सरकार को झेलनी पड़ी है, मुझे ऐसा लगता है। अब आखिरी जो रीजन बचा है पूर्वांचल का, जरा उसके भी आंकड़े ले लेते हैं और उसके बाद नेशनल एक्सपर्ट जो मौजूद है यहाँ हमारे साथ, उनसे इस पर चर्चा होगी। रोमाना, बताइए पूर्वांचल का आंकड़ा एग्जिट पोल का क्या कह रहा है? तो उत्तर प्रदेश, जिसे आपकी सहूलियत के लिए हमने 4 क्षेत्रों 4 रीजन्स में बांटा, 3 हिस्सों का पूरा हाल हम आपके सामने रख चुके हैं। और अब बात उस पूर्वांचल की जहां वाराणसी है। वाराणसी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इस पूर्वांचल से आती है 26 सीटें, और जल्दी से ये आंकड़े देख लीजिए। 26 सीटों में से महागठबंधन को 26 में से 18 सीटें मिल रही हैं। महागठबंधन के खाते में 18 सीटें 26 में से। बीजेपी प्लस को सिर्फ 8 सीट मिल रही है। पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ा नुकसान। इन 26 सीटों में से 2014 में एनडीए के खाते में 25 सीटें गई थी, और अब देखिए किस तरीके से एनडीए सिर्फ 8 सीट पर सिमट रहा है। पिछली बार सिर्फ एक आजमगढ़ की सीट पूर्वांचल से जो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ करते हुए महागठबंधन पूर्वांचल में अपना परचम लहराते हुए महागठबंधन को 26 में से 18 सीटें मिल रही है। पूर्वांचल में बीजेपी सिर्फ 8 सीट पर सिमट रही है। पूर्वांचल में कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस की कमोबेश पूरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की इन 80 सीटों में वही रह गई है जो 2014 में थी, सिर्फ 2 सीट वाली। लेकिन उत्तर प्रदेश की बड़ी तस्वीर आपके सामने, जहां सबसे ज्यादा फायदे में महागठबंधन। बीजेपी को सिर्फ 8 सीट, महागठबंधन को 18 सीटें। कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। मतलब अब इस आंकड़े को जल्दी से अगर जोड़ें तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 56 सीटें जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 56 सीटें। पूर्वांचल में ही बीजेपी को बड़ा नुकसान। पूर्वांचल की 26 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल की बड़ी तस्वीर समझ लीजिए आप, पूर्वांचल में भी बीजेपी को हो रहा है बड़ा नुकसान। मतलब अक्रॉस द स्टेट पूरा का पूरा ट्रेंड ये बता रहा है कि एसपी और बीएसपी के साथ आने की वजह से, महागठबंधन बनने की वजह से इस महागठबंधन को बड़ा फायदा हुआ है। एकजुट होकर एसपी और बीएसपी का वोटर बाहर निकला है और उसने एक दूसरे के उम्मीदवारों के लिए वोट डाले। ये एग्जिट पोल कह रहा है। देखिए, नतीजों के लिए आपको 23 मई का इंतजार करना होगा, लेकिन आज एग्जिट पोल जो आपको एक अंदाजा लगाने का मौका दे रहा है, एक अनुमान लगाने का मौका दे रहा है, वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर देख लीजिए। आप ऊपर टैली देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, बीजेपी सिर्फ 22, कांग्रेस सिर्फ अपनी 2 सीट बचा रही है जो 2014 में हुआ था, और महागठबंधन का आंकड़ा 56 पर। महागठबंधन 56 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में मोदी के रथ को रोकता हुआ। रूपिका, 80 में से 56 समाजवादी पार्टी और बीएसपी और आरएलडी के इस महागठबंधन को मिल रही है। आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा नुकसान। सबसे बड़ा प्रदेश जहां से दिल्ली का रास्ता बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया था बीजेपी के लिए, अब मुश्किल हो गई है। एक के बाद एक यहाँ कमेंट लेना चाहती हूँ। दिव्यांग, 10 सेकंड्स।
रूबिका, 51 सीटों का नुकसान अगर बीजेपी को हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो अब इसकी भरपाई बहुत मुश्किल होगी आगे। अब देखना पड़ेगा कि वो किन सहयोगियों को जुटा सकते हैं। 51 सीटें यानी 73 थी पिछली बार, अगर इस बार ये 22 पर रुक रही है तो 51 सीटें, अपना दल को 2 सीटें थी, इनको 71 सीटें। अगर ये ट्रेंड अगर आता है 23 मई को, तो मैंने जो शुरू में आपके चैनल में बोला, बीजेपी 200 से नीचे है, 180-85 के आसपास, और इनको बहुत एलाइज की जरूरत पड़ेगी अगर ये कोशिश करते हैं। 200 से नीचे अनुज जोर से बाहर और 200 से नीचे क्या 200 भी यदि बीजेपी टच कर ले तो भी 220 नहीं बन पाए, मुश्किल है। प्रदीप जी, नहीं, देखिए, अगर ये आंकड़े सही हैं तो दिबांग की बात सही है कि इस कमी की भरपाई जो है बाकी राज्यों में कुछ भी बढ़ोतरी हो रही हो उससे नहीं होने वाली है। इसमें एक नया संकट पैदा होगा बीजेपी के लिए। एक मिनट, एक नया संकट बीजेपी के लिए पैदा होगा अगर 100 से ज्यादा सीटें कम हो जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की और भाजपा 180 करीब आ जाती है, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भाजपा के अंदर से भी चुनौती मिल सकती है। जमीनी मुद्दे जो हैं मुखर के सामने आ रहे हैं, अगर ये माना जाए कि ये सच है, जो जमीन के मुद्दे हैं वो मुझे लगता है कि फिर जमीन के मुद्दे या सोशल कॉम्बिनेशन है जो काम आ गया, उसके अलावा उसके अलावा सर रूबिका जी, इससे एक बात और सामने आ रही है कि जो ट्रेंड सामने आया है, इससे प्रियंका गांधी का वो बयान कि हमने कैंडिडेट इसलिए खड़े किए थे वोट काटने के लिए, वो कहीं सही साबित हो रहा है। उसने भाजपा को डैमेज किया है और महागठबंधन को फायदा पहुंचाया है और खुद कांग्रेस 0 पर पहुंच गई है। नागिन जी, आप तो पूर्वांचल एक्सपर्ट है। प्रियंका गांधी को पूर्वांचल की ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी और पूर्वांचल की एक सीट तक नहीं निकल पाई। जो 2 आ रही है वो अवध से आ रही है, जो पुश्तैनी मान लीजिए आप। मुझे लगता है कि पूर्वांचल में शायद मिर्जापुर में उन्हें मुझे लगता है कि इस पूरे एपिसोड में एक बात बहुत साफ दिखाई दी है कि मोदी का विरोध जो भी था वो गठबंधन को उसने बहुत विश्वास के साथ लिया है और एकमुश्त उतर गया है। सारे कयास बेकार हो गए हैं। एक ये माना जा रहा था कि यादव शिफ्ट नहीं होगा, उधर जाटो शिफ्ट नहीं होगा, ये सारी क्वेश्चन ध्वस्त हो गई, की धरी रह गई है। एग्जिट पोल के आंकड़े वैसे पूर्वांचल में अभी आरपीएन सिंह की सीट पे उम्मीदें हैं कांग्रेस। जो 2 चीजें फूलपुर और कैराना में जाहिर थी, एक तो ये कि मतदान का प्रमाण दबा हुआ, दूसरा वो कि वोट का ट्रांसफर लगभग बरोबर सा, वो लग रहा है कि पूरे यूपी में हुआ है। अब क्या अगर ये 23 मई के नंबर्स हैं, 3 फैक्टर्स मैंने पहले भी कहा था कि जनवरी फरवरी के महीने के आसपास 20 से 25 सीट की बीजेपी नजर आती थी। मैंने कहा था कि इसका टर्न अराउंड हुआ है। मेरी बात गलत साबित होती है अगर ये 23 मई को आते हैं। पहली चीज, योगी फैक्टर बहुत बुरी तरह से बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरी चीज, बीजेपी की स्पील नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की, वो बीजेपी के लिए काम नहीं कर रही है। और तीसरी बात जो कि लॉजिकल है कि ट्रांसफरेबिलिटी जो है वोट्स की समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच, वो परफेक्टली काम कर रही है पुराने कैराना पैटर्न पे। देखिए, मैं काफी देर से एक अपनी थीसिस रखना चाहता था। मेरा मानना है कि जब जनाधार मांग करता है कि हमारे नेता आपस में गठजोड़ कर लें, तब फिर वोटों के ट्रांसफर की कोई समस्या नहीं रहती। उत्तर प्रदेश में जाटव और यादवों का जनाधार जो बहुत बड़ी ताकतवर कम्युनिटीज हैं उत्तर प्रदेश में, वो दोनों लंबे अरसे से मांग कर रहे थे कि गठजोड़ होना चाहिए और गठजोड़ हुआ। इसलिए हमेशा मुझे लगता था कि शायद ये दिक्कत नहीं आएगी वोटों के हस्तांतरण की। मेरे साथ जो पॉलिटिशियंस बने हुए हैं, जरा उनसे भी आप रिएक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन उनके पास जाऊं उससे पहले उत्तर प्रदेश के इन एग्जिट पोल के आंकड़ों की बड़ी बातें क्या है, बड़ा झटका किसे लगा है, एक बार फिर से उन तमाम व्यूअर्स के लिए रोमाना। तो उत्तर प्रदेश का हर बड़ा आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया, विश्लेषण कर रहे हैं जल्दी से। अब ये बड़ा आंकड़ा जो है, इसकी बड़ी बातें आप समझ लीजिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा, 80 लोकसभा की सीटें। पिछली बार यहीं से एनडीए को 73, अपने दम पर बीजेपी को 71 और 2 साथियों को 73 सीट मिली थी, लेकिन इस बार उसी एनडीए को 51 सीटों का हो रहा है बड़ा नुकसान। 51 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को। समझिए इस आंकड़े को, ये बड़ा आंकड़ा है, इसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा मायावती अखिलेश के मिलने का प्रयोग ऐसा लग रहा है जैसे बेहद सफल हुआ है, क्योंकि महागठबंधन का आंकड़ा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 56
56 पर पहुंच रहा है। बीजेपी को जितना नुकसान उतना ही महागठबंधन को हो रहा है बड़ा फायदा। मायावती 0 से सीधे 30 पर पहुंच रही हैं। अब देखिए, मायावती के खाते में 38 सीटें आई थी, जो गठबंधन का फॉर्मूला तय हुआ था। मायावती का अपना आंकड़ा सीधे पहुंच रहा है 30 पर। इन 56 सीटों में से मायावती 30 पर, एसपी को बीएसपी से कम, लेकिन 24 सीटें फिर भी मिल रही हैं और यह आंकड़ा पहुंचता है 56 पर। तो ये महागठबंधन का बड़ा आंकड़ा। साथ ही बड़ी बात यह भी कि प्रियंका गांधी के आने से भी कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ है। खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां का प्रभार दिया गया था प्रियंका गांधी को, वहां पर भी मामला फुस। सिर्फ अपनी 2 पुश्तैनी सीट बचाने में कामयाब हो रही है कांग्रेस अवध के इलाके से। रूबिका, 51 सीटों का नुकसान, और जैसा दिबांग कह रहे हैं कि इसकी भरपाई कहां से की जाएगी, कैसे की जाएगी, अब बहुत मुश्किल ये डगर लग रही है। जल्दी से एक रिएक्शन मैं चाहती हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ले लूं, और उसके बाद यहां जो नेशनल एक्सपर्ट बने हुए हैं, गौरव भाटिया, आज सारा का सारा जो आरोप है वो आप एग्जिट पोल पर नहीं मर सकते हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ नहीं है, लेकिन दिबांग, कहां से फिर होगी अब इसकी शुरुआत? बहुत मुश्किल। 51 का नुकसान कैसे भरेंगे? क्या बहुत मुश्किल है, और मेरे ख्याल से गौरव भाटिया जो करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं, वो इन आंकड़ों से लड़ेंगे। और अगर 2014 के और 2017 के जो एग्जिट पोल हैं उनके परिणाम देख लें, उत्तर प्रदेश में एक बात साफ दिखाई देती है कि जब भी बहुत बड़ी जीत होने वाली होती है, 2014 में 2017 दोनों बार बड़ी जीत हुई, तो हमेशा एग्जिट पोल सही बताते हैं। तो ये आंकड़ा, अगर वो आंकड़े से लड़ने की कोशिश भी करेंगे रूबिका, तो आपके लिए ये उनका एक काउंटर सवाल है मौजूद। थैंक यू दिबांग, इस काउंटर सवाल मेरा एक पॉइंट है यहाँ पर, और दूसरी बात मैं पहले कह रहा था कि अगर वोटिंग प्रतिशत 60 से कम रहता है तो इसमें बीजेपी के लिए चिंता की बात है। ये मैंने पहले कहा था, क्योंकि बीजेपी का वोटर है जो नहीं निकल रहा है जी, क्या? और यही शिकायत थी बीजेपी को पिछली बार गोरखपुर के उपचुनाव में भी। उन्होंने कहा कि हमारा वोटर निकला नहीं। बहुत सारे सिनिक्स, क्योंकि अभय दुबे यहाँ बैठे हैं, वो ये कहते हैं, मैं आते हुए भी उनकी बातों को पढ़ रहा था, कि इसको मनोरंजन के तौर पर लीजिए एग्जिट पोल को, ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हाल में जिसको देखो उसको ऑस्ट्रेलियन इलेक्शंस की बात कर रहा है, तो मैं थोड़ा उस नजरिए से भी इसको देखता रहूंगा। इससे ये भी साबित होता है गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है ये कि कांग्रेस ने गठबंधन को कहीं ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, बीजेपी को लाभ पहुंचाया है। आप प्रियंका गांधी का आपको बयान याद है जिसमें वो कह रही है वोट कटवा पार्टी हम बनेंगे, हालांकि उसे बदलना पड़ गया। तो कांग्रेस ने, मतलब कांग्रेस ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया बुरी तरीके, ना कि गठबंधन। 18 के हिसाब से कांग्रेस ने बीजेपी में जो है काफी डेंट किया है और उसका सीधा फायदा हुआ है गठबंधन। इन आंकड़ों से यही लग रहा है। रूबिका एक हल्का कमेंट, 56 इंच की छाती किसकी थी? 56 का आंकड़ा आज कहाँ है? 56 का आंकड़ा कहाँ है? यहाँ से एक सिक्सर और ये लगाया है। इससे एक और बात साबित होती है, ये रेफरेंडम ऑन मोदी नहीं था। ये का आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। ये मोदी पे रेफरेंडम नहीं था ये इलेक्शन। हाँ, आइए जल्दी से एग्जिट पोल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और आंकड़े अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब जिस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं वो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड है। देवभूमि के नाम से जाना जाता है और खासतौर से सुर्खियों में इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते नजर आए पिछले 2 दिनों में। और ये उत्तराखंड का बड़ा आंकड़ा, 5 सीटों में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1। सीधा मुकाबला उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच। 1 सीट का नुकसान हो रहा है बीजेपी को, हालांकि नुकसान मामूली है क्योंकि पिछली बार 5 की 5 सीटें गई थी बीजेपी के खाते में, कांग्रेस का हुआ था सुपड़ा साफ। इस बार 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है, 5 में से 4 सीटें बीजेपी फिर से जीतने में कामयाब हो रही है। और देखिए, तमाम प्रदेशों में, वो प्रदेश जहां पर राज्य सरकारें बीजेपी की चल रही हैं, बार बार वहां कहा यही गया कि हमारे काम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे। और ये एग्जिट पोल की तस्वीर, उत्तराखंड में बीजेपी 4 सीट जीत सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान।